जय माता दी। नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि हमें अपने आप पर ये विश्वास नहीं होता कि क्या हम वही हैं जो हम पहले थे। तो जो नेगेटिविटी है, घर में दुख दरिद्र का आना है, बिल्कुल स्वस्थ होते हुए एकदम किसी रोग ने ऐसा घेरा कि आपको बिस्तर से उठने ही नहीं दिया, आपके कारोबार को ऐसे छीना कि जो आपके पास समय नहीं था किसी और से बात करने का भी, आज आप बिल्कुल खाली हो गए हो, आपके पास समय ही समय है। पर जो लोग आपसे पहले बात करना चाहते थे, आज वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आपके पास समय जरूर है, पर वो समय आपको सारा दिन आपको नेगेटिविटी ही प्रदान कर रहा है। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है, वो इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, साथ में कुछ ऐसे उपाय जिनसे हम नेगेटिविटी को दूर कर सके। मैंने बड़े कमेंट्स देखे हैं, कल भी सतीश जी का एक मैसेज आया और भी बहुत मैसेज आते हैं। तो बड़े परेशानी वाली बात होती है कि जिससे बात करो, जिसके बारे में पूछो, वही परेशान है कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हम भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में जकड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि आज का जो समय है वो समय क्या है कि पहली बात तो किसी के पास समय ही नहीं है। दूसरी, अगर कोई समय निकालता है, किसी के पास समय की अगर हम बात करते हैं, अगर वो समय निकालता है तो उसका ध्यान इस बात पे केंद्रित होता है कि मेरे को जानने वाला मेरा रिश्तेदार या मेरे से जो बात करता था, जो इतनी चढ़ाई पर है, पहले वो ऐसा नहीं था, अब तो उसकी बहुत चढ़ाई हो गई है। ऐसा उसने क्या, उसको लॉटरी निकल आई है, क्या हो गया है जो वो इतना बढ़ गया है। हमें हर आदमी कहता है कि आपको प्रगति की राह पर जाना चाहिए, पर हर आदमी की ये सोच होती है कि प्रगति की राह पर अगर जाता है तो मुझसे हमेशा नीचा ही रहे, क्योंकि जो हमारी मानसिक सोच है वो बहुत गिरी हुई सोच हम कह सकते हैं सभी की, क्योंकि बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं पर इतना बढ़ता हुआ नहीं कि हम पीछे रह जाएं। तो जब हम पीछे रह जाते हैं, कोई भी है, जब हम उनसे आगे निकल जाते हैं, तब हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये नजर दोष है, या किसी का किया कराया है, या कोई तांत्रिक बंधन है, या कोई बुद्धि बंधन है, या ये क्या है। उस वक्त हमारी जो मेंटल की, माइंड की स्थिति है वो एक केंद्रित सी हो जाती है एक पॉइंट पर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, होगी भी क्यों नहीं, कि जिस काम को हम बड़ी उजागरता से, बड़े ढंग से चला रहे हैं, जिस कारोबार को हम चला रहे हैं, जिस जॉब को हम कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से हमने उस काम को किया है, पर उसका नतीजा मिलने की बजाय आज हम उसमें घाटे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा जिनके साथ भी होता है, तो ये कोई भी दोष हो सकता है। तो आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, कोई वो स्पेशली उसके लिए नहीं कि कोई शारीरिक रोग है उसी के लिए है, किसी को नजर दोष है उसी के लिए है, या किसी पे किया कराया है उसी के लिए, ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए इस उपाय को आप अवश्य करना। इस उपाय से क्या है कि आपके, अगर किसी ने कुछ किया कराया है तो उसकी जो किए कराए की जो आपको बुरा प्रभाव जो दे रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। आपको वाकई ही आपको बड़ा इसका सटीक प्रभाव दिखेगा। इसमें मैं आपको 3-4 उपाय बताने वाली हूँ। इन उपायों को अगर हम सोचें कि उपाय से कुछ नहीं होता, मानने की बात है। अगर आप सोचते हो कि उपाय से कुछ नहीं होता तो वीडियो भी देखने का कोई फायदा नहीं, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उपाय से नहीं कुछ होता, फिर आपको अगर उस उपाय का असर भी होना हुआ तो वो नहीं होगा, क्योंकि विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। हम मानते हैं कि भगवान है, इस बात की, हमें जो मानता है कि भगवान है तो उसको हर अच्छा बुरा काम करने वक्त भगवान की याद आती है। अगर कोई बुरा काम करता है तो कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि मुझे कोई देख ना ले। तो जो ये डर है, ये एक भगवान का ही हम डर मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें विश्वास जरूरी है,
जैसे हम बारिश में निकले, बारिश का बचाव नहीं है, आसमान से बारिश रुक नहीं सकती। जब वो बारिश हो रही है, उसने जितना टाइम बारिश ने पड़ना है वो पड़ना ही पड़ना है। अब हम उससे कैसे बचेंगे? अब हम सोच लें कि ये रुक ही नहीं सकती, हम इससे बच ही नहीं सकते, तो ये नहीं, अगर हम छाता ले लेंगे तो हमारे ऊपर बरसात का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, हल्के फुल्के पैर भीगेंगे और हम जहाँ जाना चाहते हैं उस छाते के सहारे जा सकते हैं। तो यही एक उपाय होते हैं। जो हम उपाय करते हैं वो एक हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि हर 9 के जो 9 ग्रह हैं उनके मुताबिक ही हर उपाय का जो बनना है वो वैसे ही बना हुआ है। तो हमारी 9 ग्रहों की स्थिति हुई, और इसके साथ जो अगर हमारे मन में ये सोच है कि हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, तो अगर हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, तो हम ये भी विश्वास रखेंगे कि इस उपाय के करने से हम ठीक हो जाएंगे। तो अब इस उपाय को आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाली हूँ, उनको आपने कंटिन्यू करना है। आप देखना वाकई ही आपको इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मंगलवार को आपने दलिया बनाना है, नमकीन, ठीक है। ये काम आपने सूर्य अस्त के 20-25 मिनट के अंदर अंदर ही करना है। तो सूर्यास्त आपको गूगल पर सर्च करोगे कि आज का जो सूर्यास्त है वो कितने बजे है, आपको सर्च हो जाएगा भी इतने बजे तक है। तो 20 या 25 मिनट के बीच बीच में इस कार्य को आपने करना है। जो दलिया मैं बता रही हूँ वो आप पहले ही बना सकते हो। और दलिया आपने किस में बनाना है, मिट्टी की हांडी में। अब मिट्टी की हांडी क्या है, मंगल, है ना। तो कहने का मतलब जो गेहूं का दलिया है वो भी मंगल का ही है। जब मंगल की स्थिति खराब होती है तभी हमें घटनाओं का हमारे साथ बुरा होने लग जाता है, हमारे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। दूसरा, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका भी आप पर असर खत्म होगा। तो आपने मिट्टी की हांडी में दलिया डालना है। दलिया आपको सभी को पता है, उसमें कोई छोंक वगैरह या हम कह देते हैं उसे कोई तलना नहीं है। सिंपल आपने उसमें दलिया डालकर, दलिये की जो क्वांटिटी है वो 125 ग्राम हो सकती है, 1.25 किलो हो सकती है, जितना आप बनाना चाहो उतनी हो जाए। क्वांटिटी का कोई उसमें मतलब नहीं है। तब आपने उसके साथ आपने क्या करना है, ये दलिया आपका नमकीन होना चाहिए। जहाँ पानी डाला उसके ऊपर आपने 1 चम्मच नमक डालकर उसको बॉईल कर लिया, वो दलिया बन गया। बनने के बाद उसे आप ठंडा कर लीजिए, ठीक है। ये कार्य आप सूर्य उदय होते होते आप कर लें, जो कि सूर्य अस्त के बाद में आपको ज्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं परेशान हूँ या बीमार हूँ, कोई भी एनी प्रॉब्लम जिसको है, वो अपनी देहली के बीचों बीच खड़ा होके, बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाएगा। तो ये जो वारने वाली बात है, जो वारेगा उसके ऊपर से वो कोई और घर का और मेंबर भी हो सकता है। तो उसने क्या करना है, इस दलिये को लेकर सिर से लेकर पैरों तक पहले क्लॉकवाइज 6 बार आपने उबारना है, ठीक है। जो 7वीं बार है वो एक बार जो है उसे आपने फिर उसके बाद में उल्टा उबारना है। पहले आपने सीधा 6 बार कर लिया, जो 7वीं बार आएगा वो आपने उल्टा एक बार घुमाकर आपने इसे गंदे नाले में या नाली में, गंदगी वाले स्थान पर आपने इसे फेंक आना है, डाल आना है, ठीक है। जो आपकी मिट्टी की हांडी है, जो बना है, उसका कोई इशू नहीं है, चाहे तो उसमें या पात्र, अगर आपको पात्र नहीं तो वही मिट्टी के हांडी से आप उसार कर उस मिट्टी के हांडी समेत आप डाल आएंगे तो भी कोई बात नहीं। अगर आप किसी पात्र में ले जाना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। और जिस वक्त आप ये क्रिया कर रहे होंगे तो आपके मन में जो कर रहा है उसके मन में ये आना चाहिए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, वो सब इसके साथ ही जा रहा है। तो आपने उसको गंदगी में फेंक देना है, ठीक है। समझ आ गई होगी। इसके बाद में आपने क्या करना है, सैटरडे को, मंगलवार को आपने ये उपाय किया, शनिवार को आपने उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया है, आपने मीठा दलिया बनाना है। और मीठा दलिया किससे बनाना है, गुड़ से, गुड़ या शक्कर से, चीनी नहीं डालनी उसमें दलिये में। तो आपने गुड़ से वैसे ही मीठा दलिया बना के, और वैसे ही जैसे मैंने बताया है बीचों बीच खड़े होकर, वैसे ही 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज,
ऐसे उबार कर उसे आपने जो स्वच्छ जल है, चलता हुआ जल है, उसमें आपने जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, ये दोनों उपाय आपने, पहला नमकीन दलिये वाला मंगलवार को और जो मीठे दलिये वाला है वो आपने सैटरडे को करना है। शनिवार को उपाय करने के बाद में आपने एक नीम की छोटी सी लकड़ी लेकर आनी है। उसे आपने तिल के तेल में भिगोकर अपने घर के किसी भी दक्षिण कोने में रख देनी है। वो आपने टाइम नोट कर लेना है कि आपने किस टाइम रखी है। मान लो आज रात को आपने 8 बजे रखी है, तो नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद आपने उस लकड़ी को निकालकर उसको आपने जलाना है। और तेल को, जो आपका जो तेल बचा है उसी में आप जला सकते हो, अदरवाइज उस तेल को किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो। उस लकड़ी को आपने जलाना है। आप देखना आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपने शनिवार को ही कि आपके पास दोबारा जो प्रॉब्लम, जो चीज आपके घर से निकल गई है, बुरी चीज, बुरी आत्मा, बुरा प्रभाव, बुरी नजर, बुरा दोष, कोई भी दोष जो निकल गया है वो दोबारा वापस ना आए। आपने अपने घर के चारों ओर जितने भी आपके कोने हैं वहां पर आपने राई डालनी है। ठीक है, और सुबह उठकर उसे बटोरकर उसे झाड़ू से इकट्ठी करके, और साथ में आपने सोचना है कि आपके घर से सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। तब आपने इसको बाहर फेंक देना है या बाहर किसी कागज में लगाकर उसे आग लगा देनी है। इन उपायों को आप करके देखो। आप देखना आपकी जो समस्या है वो अति शीघ्र पूर्ण होगी, आपकी खत्म हो जाएगी समस्या। आपकी जो मनोकामना है वो आपकी पूर्ण होगी। आप इस उपाय को करो, और अगर ये हो सके आपको पहले में ही पता चल जाएगा। जब आपको लगे ये शुक्ल पक्ष के मंगलवार और शनिवार को करना है। अब शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जो अमावस के बाद में जो दिन आते हैं। तो अभी अमावस के ही है, तो मंगलवार और शनिवार को इस उपाय को करो। आपकी जो नेगेटिविटी है, आपको जो बुरा प्रभाव दिख रहा है, आपको कुछ जो स्वप्न है, आपके डरावने आते हैं, वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही अपने संडे को रात को एक गिलास में दूध भर के, कच्चा दूध भर के अपने तकिए के पास रखना है, और सुबह उसे कीकर के बबूल के पेड़ में डाल देना है। बस इतना करने मात्र से आपकी समस्या काफी हल हो जाएगी। जिनको भी इस उपाय का लाभ मिले वो अवश्य हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हो सकता है कि उनको आगे भी और कुछ बताना पड़े। कि वीडियो का मकसद ही ये होता है कि नए से नए जो ये नहीं कर पाते वो आगे से आगे कोई ना कोई उपाय करें, और अपने जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष का वो खात्मा करें, रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को जिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी को इसका लाभ मिल सके। जय माता दी। ले रोहित।